हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ टीच वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टीच वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि टीच वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि टीच वर्ब से 20 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है और हम लोग सीखेंगे कि टीच वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने 20 वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। आज का वर्ब है टीच। टीच टीच के आगे मैं टू लिखा हूं, जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। टीच। टीच टीच वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिखाना या पढ़ाना या शिक्षा देना या तालीम देना या अक्ल देना या अध्यापन करना या अभ्यस्त करना या आदत देना या आदि बनाना। यानी किसी को पढ़ाना या सिखाना या एजुकेशन प्रदान करने को इंग्लिश में बोला जाता है टीच। यानी इन सारे अर्थों में टीच वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि टीच वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है। तो V1 होता है टीच, V2 होता है टॉट, V3 होता है टॉट, V4 होता है टीचिंग और V5 होता है टीचेज। V1 होता है टीच, V2 होता है टॉट, V3 होता है टॉट, V4 होता है टीचिंग और V5 होता है टीचेज। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज, ये होता है टीच वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का और परफेक्ट टेंस में V3 का और कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर जिरंट के रूप में V4 का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि टीच वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। टीच वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है टीचर। टीचर टीचर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं और दूसरा वर्ड है टीचर्स। ये टीचर का प्लूरल फॉर्म है जिसे मैं पीएन लिखा हूं। टीचर और टीचर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षक या शिक्षिका या अध्यापक या अध्यापिका या उस्ताद या उस्तानी। यानी कोई मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में से कोई हो जो पढ़ाने का काम करे, जो किसी को सिखाने का काम करे, उसको इंग्लिश में बोला जाता है टीचर। यानी जो टीच वर्ब का काम करे उसको आप बोलेंगे टीचर। यानी पढ़ाने वालों की संख्या एक हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो आप टीचर बोलेंगे, और पढ़ाने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप टीचर्स बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि टीच वर्ब से बना है टीचिंग। टीचिंग टीचिंग ये टीच वर्ब का V4 है जिसका यूज सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है टीचिंग्स। ये प्लूरल फॉर्म है टीच वर्ब का V4 का। टीचिंग और टीचिंग्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षण या शिक्षा या सिखाना। यानी शिक्षण, शिक्षा और सिखाना, इन तीनों अर्थों में टीचिंग और टीचिंग्स, इन दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि टीच वर्ब से बना है
टॉट, टॉट। ये टॉट टीच वर्ब का V3 है। इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षित, शिक्षित। यानी शिक्षित को एजुकेटेड भी बोला जाता है। तो जिस सेंटेंस में आप एजुकेटेड शब्द का प्रयोग करेंगे, उस सेंटेंस में आप टॉट शब्द का यूज कर सकते हैं। टॉट और एजुकेटेड ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव होता है और इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिक्षित। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि टीच वर्ब से बना है टीचेबल, टीचेबल। टीचेबल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है पढ़ाने योग्य या सिखाने लायक। यानी कोई व्यक्ति हो या कोई पुस्तक हो जो पढ़ाने योग्य हो या पढ़ाने लायक हो या सिखाने योग्य हो या सिखाने लायक हो, यानी इन चारों सेंसों में आप टीचेबल वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि टीच वर्ब से बना है टीचेबलनेस, टीचेबलनेस। टीचेबलनेस नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षणीयता या पठनीयता या शिक्षण योग्यता। यानी इन तीनों अर्थों में टीचेबलनेस नाउन का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि टीच वर्ब से बना है टीचरशिप, टीचरशिप। टीचरशिप नाउन है जैसे फ्रेंडशिप होता है, जैसे रिलेशनशिप होता है, उसी तरीके से वर्ड होता है टीचरशिप। टीचरशिप का हिंदी मीनिंग होता है अध्यापक का पद या शिक्षक का पद। यानी टीचर के पद को इंग्लिश में बोला जाता है टीचरशिप। अगला वर्ड मीनिंग है जो टीच वर्ब से बना है टीचरलेस, टीचरलेस। टीचरलेस एडजेक्टिव है ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आया हो LESS, लेस, तो वह शब्द होता है एडजेक्टिव। टीचरलेस एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अगुरु या बिना गुरु का। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई गुरु ना हो तो आप उसको बोलेंगे टीचरलेस। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मेरा कोई गुरु नहीं है तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एम टीचरलेस। आई एम यानी मैं हूं, टीचरलेस यानी बिना गुरु का, यानी मेरा कोई गुरु नहीं है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि टीच वर्ब से बना है टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षणीयता, शिक्षणीयता। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि टीच वर्ब से बना है रीटीच, रीटीच। रीटीच वर्ब है जिस तरीके से टीच वर्ब का यूज किया जाता है उसी तरीके से रीटीच वर्ब का भी यूज किया जाता है। रीटीच वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है फिर से सिखाना, यानी दोबारा किसी को सिखाना। फिर से सिखाने को या दोबारा किसी को सिखाने को या पुनः किसी को सिखाने को इंग्लिश में बोला जाता है रीटीच। अगला वर्ड है जो कि टीच वर्ड से बना है टीचेबल, टीचेबल। टीचेबल एडजेक्टिव है, इसका अपोजिट वर्ड होता है अनटीचेबल, अनटीचेबल। यानी टीचेबल वर्ड का अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनटीचेबल। अगला वर्ड है टीचेबलनेस, टीचेबलनेस। टीचेबलनेस नाउन है और इसका अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनटीचेबलनेस, अनटीचेबलनेस। टीचेबलनेस, अनटीचेबलनेस। अगला वर्ड है टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी नाउन है और इस शब्द का अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनटीचेबिलिटी, अनटीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी, अनटीचेबिलिटी। अगला वर्ड मीनिंग है टॉट, टॉट। टॉट
ये जिसका हिंदी मीनिंग होता है शिक्षित, ये एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अपोजिट यानी विपरीत अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनटॉट। अनटॉट जिसका हिंदी मीनिंग होता है अशिक्षित, ये वर्ड भी एडजेक्टिव का काम करता है। टॉट, अनटॉट यानी शिक्षित का उल्टा शब्द होता है अशिक्षित। उसी तरीके से इंग्लिश में टॉट का अपोजिट वर्ड देने वाला वर्ड मीनिंग होता है अनटॉट। टॉट, अनटॉट। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में टीच वर्ब का V1 का यूज किया जाता है। तो अगर आपको किसी को ऑर्डर देना हो और आपको कहना हो कि सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टीच। टीच, टीच यानी सिखाओ। ये ऑर्डर देने वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से जोर दे करके कहना हो अवश्य सिखाओ या बिल्कुल सिखाओ या जरूर सिखाओ, तो इन तीनों अर्थों के लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे डू टीच। डू टीच, डू टीच यानी अवश्य सिखाओ या बिल्कुल सिखाओ या जरूर सिखाओ। इस सेंटेंस का यूज जोर दे करके यूज करने के लिए किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया सिखाओ, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और आप कहते हैं कि कृपया सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज टीच। प्लीज टीच यानी कृपया सिखाओ। प्लीज यानी कृपया, टीच यानी सिखाओ, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया सिखाओ। ये रिक्वेस्ट करने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को मना करते हैं और आप कहते हैं मत सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टीच। डोंट टीच, डोंट टीच यानी मत सिखाओ। ये प्रोहिबिटेड सेंटेंस है यानी मना करने वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कि मुझे सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टीच मी। टीच यानी सिखाओ, मी यानी मुझे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे सिखाओ। इसी तरीके से बोलना हो कि मुझे अंग्रेजी सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टीच मी इंग्लिश। टीच मी यानी मुझे सिखाओ, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो हिंदी मीनिंग होगा कि मुझे अंग्रेजी सिखाओ। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं मुझे सही तरीके से सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टीच मी करेक्टली। टीच मी करेक्टली। टीच मी यानी मुझे सिखाओ, करेक्टली यानी सही तरीके से, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे सही तरीके से सिखाओ। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि मुझे सही तरीके से इंग्लिश सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टीच मी करेक्टली इंग्लिश। टीच मी करेक्टली यानी मुझे सही तरीके से सिखाओ, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया मुझे प्यार करना सिखाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज टीच मी। कृपया मुझे सिखाओ हाउ टू लव, यानी कैसे प्यार किया जाता है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया मुझे सिखाओ प्यार करना, यानी कि प्यार कैसे किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टीच वर्ब का V1 का और V5 का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी से कहना हो वह सिखाती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी टीचेज। सी यानी वह, टीचेज यानी सिखाती है या पढ़ाती है, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह सिखाती है या वह पढ़ाती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह मुझे सिखाती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी टीचेज मी। सी टीचेज यानी वह सिखाती है, मी यानी मुझे,
तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह मुझे सिखाती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह मुझे प्यार करना सिखाती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी टीचेज मी हाउ टू लव। शी टीचेज मी यानी वह मुझे सिखाती है हाउ टू लव कि कैसे प्यार किया जाता है या प्यार करना। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह मुझे सिखाती है प्यार करना या प्यार कैसे किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह मुझे आंख मारना सिखाती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी टीचेज मी हाउ टू गॉगल। शी टीचेज मी यानी वह मुझे सिखाती है हाउ टू गॉगल कि आंख कैसे मारा जाता है या आंख मारना। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह मुझे सिखाती है कि आंख कैसे मारा जाता है या वह मुझे सिखाती है आंख मारना। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों सेंटेंसों में मैं टीच वर्ब का V5 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो आप मुझे सिखाते हैं या आप मुझे पढ़ाते हैं, तो इन दोनों सेंटेंसों को आप इंग्लिश में बोलेंगे यू टीच मी। यू टीच यानी आप पढ़ाते हैं या आप सिखाते हैं, मी यानी मुझे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप मुझे पढ़ाते हैं या आप मुझे सिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं टीच वर्ब का V5 का यूज किया हूं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में टीच वर्ब का V4 का यूज किया जाता है। तो अगर मुझे आप लोगों से कहना हो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यू यानी आपको, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो आप राम को सिखा रहे हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हैं या आप सिखा रहे हैं राम यानी राम को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप राम को पढ़ा रहे हैं या आप राम को सिखा रहे हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह मुझको सिखा रही है या फिर कहना हो वह मुझको पढ़ा रही है, तो दोनों सेंटेंसों को आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज टीचिंग मी। शी इज टीचिंग यानी वह सिखा रही है या वह पढ़ा रही है, मी यानी मुझे। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस का दो अर्थ निकल रहा है, यानी वह पढ़ा रही है मुझे या वह मुझे सिखा रही है। ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा अर्थ किस सेंस में और कब लिया जाएगा। यानी सिचुएशन अगर आपको सिखाने का लेना हो तो सिखाने का अर्थ लिया जाएगा, और सिचुएशन आपका पढ़ाने का अर्थ लेना हो तो इस सेंटेंस का पढ़ाने के अर्थ में यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो शिक्षक बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर इज टीचिंग द चिल्ड्रेन। द टीचर इज टीचिंग यानी शिक्षक सिखा रहे हैं, द चिल्ड्रेन यानी बच्चों को। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं टीच वर्ब से दो वर्ड का यूज किया हूं, एक टीच वर्ब का V4 का और एक टीच वर्ब से बने हुए नाउन टीचर शब्द का। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टीच वर्ब का V2 का यूज किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो उसने मुझे अंग्रेजी सिखाई, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी टॉट मी इंग्लिश। शी टॉट मी यानी उसने मुझे सिखाई, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह मुझे अंग्रेजी सिखाई। अगला सेंटेंस है,
अगर आपको किसी से कहना हो उसने मुझे गिटार बजाना सिखाया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी टॉट मी हाउ टू प्ले द गिटार। शी टॉट मी यानी उसने मुझे सिखाया, हाउ टू प्ले द गिटार यानी गिटार को कैसे बजाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में मैं टीच वर्ब का V2 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आपने मुझे ABC सिखाया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू टॉट मी, आपने मुझे सिखाया या आपने मुझे पढ़ाया ABC यानी ABC। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आपने मुझे ABC सिखाया या आपने मुझे ABC पढ़ाया। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो अध्यापिका ने बच्चों को सिखाया या अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर टॉट द चिल्ड्रेन। द टीचर यानी अध्यापिका या अध्यापक बच्चों को सिखाया। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि टीच वर्ब का V2 का भी यूज किया हूं और टीच वर्ब से बना है नाउन, जिसका यूज मैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टीच वर्ब का V3 का यूज किया जाता है। अगर आपको किसी से कहना हो मैंने अंग्रेजी सिखाया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टॉट इंग्लिश। आई हैव टॉट इंग्लिश। आई हैव टॉट मैंने सिखाया है या मैंने पढ़ाया है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो मैंने अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टॉट द इंग्लिश द इंग्लिश। आई हैव टॉट द इंग्लिश इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं द इंग्लिश और इंग्लिश शब्द का यूज किया हूं। द इंग्लिश का हिंदी मीनिंग होता है अंग्रेजों, यानी एक से अधिक अंग्रेजों की बात की जाए तो आप उनको द इंग्लिश बोलेंगे, और ये जो होता है इंग्लिश, ये होता है लैंग्वेज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आई हैव टॉट मैंने सिखाया है द इंग्लिश यानी अंग्रेजों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैंने अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखाया है या मैंने अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ाया है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आपने मुझे हंसना सिखाया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टॉट मी हाउ टू लाफ। यू हैव टॉट मी यानी आपने मुझे सिखाया है या आपने मुझे पढ़ाया है हाउ टू लाफ कि कैसे हंसा जाता है या हंसना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपने मुझे सिखाया है हंसना। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो कि आपने मुझे प्यार करना सिखाया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टॉट मी हाउ टू लव। यू हैव टॉट मी हाउ टू लव यानी आपने मुझे सिखाया है कि प्यार कैसे किया जाता है या प्यार करना। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह मुझे मुस्कुराना सिखाई है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज टॉट मी हाउ टू स्माइल। शी हैज टॉट मी यानी उसने मुझे सिखाई है या उसने मुझे पढ़ाई है हाउ टू स्माइल कि कैसे मुस्कुराया जाता है या मुस्कुराना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने मुझे सिखाई है कि कैसे मुस्कुराया जाता है या मुस्कुराना। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंस में मैं हैव के बाद टीच वर्ब का V3 का यूज किया हूं, जबकि इस वाले सेंटेंस में मैं हैज के बाद टीच वर्ब का V3 का यूज किया हूं। तो अगर आपको हैव हैज का प्रयोग नहीं आता है, यानी अगर आप हैव वर्ब का वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज इस वीडियो के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और हैव वर्ब का
पांचों फॉर्म का अवश्य वीडियो देखें और साथ में ही जानें कि हैव हैज का प्रयोग सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे वर्ड्स मीनिंग्स यूज, यानी जो शब्द टीच वर्ब से बना है उन शब्दों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। अगर आपको किसी से कहना हो आप एक अध्यापक हैं या फिर आपको कहना हो आप एक अध्यापिका हैं तो इन दोनों सेंटेंसों का यानी इन दोनों अर्थों में आप एक ही इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे। यू आर अ टीचर, यू आर यानी आप हैं या आप हो, अ टीचर यानी एक शिक्षक या एक शिक्षिका। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो रानी शिक्षित है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे रानी इज टॉट। रानी इज यानी रानी है, टॉट यानी शिक्षित। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टीच वर्ब का V3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आप अशिक्षित हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अनटॉट। यू आर यानी आप हैं या आप हो, अनटॉट यानी अशिक्षित। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आप अशिक्षित हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो भगवान शंकर का कोई गुरु नहीं है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लॉर्ड शिवा इज टीचरलेस। लॉर्ड शिवा इज टीचरलेस। लॉर्ड शिवा यानी भगवान शंकर, इज यानी है, टीचरलेस यानी बिना गुरु का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि भगवान शंकर बिना गुरु का है, यानी भगवान शंकर का कोई गुरु नहीं है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो पढ़ना एक कला है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग यानी पढ़ना, इज यानी है, एन आर्ट यानी एक कला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि पढ़ना एक कला है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं टीचिंग वर्ब का V4 का प्रयोग जीरंड यानी नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आप सिखाने योग्य हैं यानी आप पढ़ाने योग्य हैं तो आपको इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर टीचेबल। यू आर टीचेबल। यू आर यानी आप हैं या आप हो, टीचेबल यानी सिखाने योग्य या पढ़ाने योग्य। तो आप देख सकते हैं कि टीचेबल वर्ड का यूज मैं इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आप सिखाने योग्य नहीं हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अनटीचेबल। यू आर यानी आप हैं यानी आप हो, अनटीचेबल यानी सिखाने के न लायक या सिखाने के न योग्य। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप हैं असिखाने योग्य या न सिखाने के लायक। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में अनटीचेबल का वर्ड तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं अनटीचेबल वर्ड का यूज मैं एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है तो प्लीज बी वर्ब का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि बी वर्ब का ही फॉर्म होता है इज आर एम, वाज वर, बीन और बीइंग। तो बी का वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरे लाइफ टाइम के लिए इज आर एम और वाज वर का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लास अगर आप लोगों को इस क्लास से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें और अपने फ्रेंडों के पास अवश्य एक न एक ग्रुप में या एक न एक दोस्तों के पास इस वीडियो को अवश्य सेंड करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो ये कैसा लगा और अगला वर्ब के ऊपर
किस वर्ब के ऊपर मेरा स्टडी हो, केस स्टडी हो, किस वर्ब के ऊपर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।